अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। तो अभी है दोपहर का टाइम, तो मुझे लगी हुई थी सख्त किस्म की भूख। चावल गरम की इज्जा को खिलाऊंगी, साथ खुद भी खाऊंगी और फिर साथ साथ अपने बाकी सारे काम होते ही रहेंगे। अभी हमारे कमरे की जो हालत हुई हुई थी ना, वो इंतहा दर्जे की बुरी हुई हुई थी, क्योंकि जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे फिर ये सब तो होता ही है। माशाल्लाह से ये अब चलना शुरू हो गया और ये जो चीज़ों की तहस नहस मचाता है। मैं अभी इधर से उठा के सारा सामान मतलब अपनी सारी रखती हूँ और पीछे देखती हूँ तो जी ये सारा कुछ फिर वैसा का वैसा ही बिखरा होता है। कोई भी चीज़ जो को बंदा के अपनी जगह पे होती है। तो अभी क्या था कि इर्तज़ा ना, मैं इस मतलब अलमारी में ना इसके लिए वो लॉलीपॉप जो होते हैं वो ला के रखे हुए थे। तो इर्तज़ा ना यहाँ पे लटका बता कह रहा था मुझे वही दो। मैंने कहा क्या खाना है ना पाप। हालांकि ये ना खाता नहीं है, बस इसको हमें आदत है कि थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखेगा और फिर बस उसको फेंक देगा। तो बस आदतन कह लेंगे इसके हाथ में मैं पकड़ा के रखती हूँ कि चलो थोड़ी देर पकड़ ही ले। खैर जी, कमरे का जो मैंने बताया कि बुरा हाल था, तो फिर मैंने सबसे पहले तो यही किया कि इर्तज़ा को मैंने कहा तुम नीचे खेलो और मैं फटाफट से ना कोई चलो, और नहीं तो बेड शेड की चादर ही ठीक कर लूँ, क्योंकि बेड की चादर भी मतलब बेड की चादर क्या, बेड के ऊपर जो इतना सारा इसने सामान बखेरा हुआ था वो भी उठाते उठाते बंदे को अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जी एक ये चीज़ नहीं है जो आपको इंट्रोड्यूस करवानी थी। ये इर्तज़ा का है डॉगी। ये ना इन्होंने इसके बाबा लेके आए थे इधर से, मतलब वो जो जिनके पास बालू होते हैं ना, यहाँ पे गाड़ी आई हुई थी। तो जब लेके आए उन दिनों में तो तोबा मुझे इसे वैसे ही खौफ आता था, मुझे लगता था किसी भी टाइम ये हिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ इतना बड़ा मज़े का खेलता होता है, अक्सर आपने वीडियोज़ वगैरह में देखा भी होगा। तो मैंने फटाफट से आज जो है कपड़े शपड़े धोए हुए थे, तो आज मैंने कहा कि क्योंकि आज संडे था जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने आधा ब्लॉग कल बनाया आधा आज। तो फिर मैंने ना वो भी उतारे हैं ऊपर से और ला के ऐसे ही ढेरों ढेर ला के इधर सोफ़े पे अटका दिए हैं। मैंने कहा ये अभी तो जो है इनको उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि इनको उठाने के लिए भी थोड़ी बंदे को हिम्मत चाहिए। शाम के हो गए थे 5 और फिर मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। वैसे ही दिन के मतलब संडे का दिन तो वैसे ही बंदे का बहुत मसरूफ़ गुजरता है। तो काम शाम करते करते अभी तक मेरे वैसे ही कड़ाके निकले हुए थे, तो मैंने सोचा फिर आज ना चिकन ही बना लूँ। तो चिकन भी बनाने के लिए मैंने फिर इर्तज़ा को बिठाया का इर्तज़ा को मैंने सुलाया। तो सुला के तो फिर मैं किचन में गई हूँ ताकि ना मैं आराम सुकून से अपना काम शाम ख़त्म कर सकूँ। तो मैं चिकन बना रही थी, साथ मेरे ज़हन में आया कि वो भी बेचारा उठ के रोएगा कि मुझे भी भूख लगी, मुझे भी कुछ तनावुल फरमाने के लिए दें। फिर मैंने उसके लिए साथ खिचड़ी बनाई। खैर जैसे ही वो मैं काम शाम करके अपना फ्री हुई हूँ, तो इधर से मोहतरम इर्तज़ा साहब की आँख खुल गई थी। तो मैं जब कमरे में आई तो ये उठ के बैठा हुआ था। ये ऐसे था बिल्कुल जैसे इस बच्चे को अभी तक नींद भी नहीं आई हो। खैर ऐसे ही फिर हमारी हो गई थी रात। फिर सुबह उठे हैं, सुबह फिर इसके क्या नाम है बाबा जो हैं वो सुबह सुबह ही नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैंने क्योंकि कपड़े शपड़े तो इतने ज़्यादा वहाँ पे पड़े हुए थे रात के, वो तो मैं सोच के रात से ही कि अभी इनको भी मैंने इनकी जगहों पे रखना है। तो उनको मतलब तय किया, सारों को अपनी अपनी जगह पे रखा, क्योंकि उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। और साथ ही मैंने अपने ना वो जहाँ मैंने जॉब पे जाने के लिए साथ ही अपना गाउन वगैरह भी निकाल लिया। गाउन वैसे मोस्टली जो है ना मेरे जो हैं वो मतलब मैं लेती होती रेशमी कपड़े के होते हैं, मतलब जिनको इतना ज़्यादा इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये भी तकरीबन इस कपड़े का भी स्टफ़ इसी तरह का ही है कि इसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने ही लिया इसको ना। तो क्योंकि सुबह सुबह है तो फिर इर्तज़ा को उधर से लगी हुई थी भूख सख्त किस्म वाली। तो मैंने इसके लिए नाश्ता बनाया है, तो अपने लिए भी बनाना था। तो मैंने इसके बाबा को दुकान पे भेजा हुआ था, मैंने कहा कुछ चीज़ें ला दें, तो वो चीज़ें लेके आई हैं। तो फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के लेके आई ना। जैसे ही इसके बाबा नाश्ता करने लगे हैं तो इर्तज़ा ये इतना तंग कर रहा था, कह रहा था कि मुझे अपनी गोद में उठा के रखो। इसके पापा को सही तब चढ़ी हुई थी, कह रहे थे मुझे खाना भी नहीं खाने देता है, बीच में ही मस्तियाँ करने आ जाता है। अच्छा मैंने कहा ऐसे ना करें। तो खैर हमने नाश्ता नुश्ता किया, जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ तो मैं फटाफट से हुई थी यार। और इर्तज़ा को मैंने इसके बाबा को पकड़ाया, इसके बाबा ने इसको कमरे में एक अलग कमरे में ले गए ना, उसको वहाँ पे ले जा के ना साइड पे छुप गए हैं ताकि वो वहाँ छुपा रहे और मैं निकलूँ। फिर मैं फटाफट से तैयार होकर घर से निकली। अब जा रही हूँ लैब। आज थोड़ा सा मैं जल्दी तैयार हो गई थी, तो बस मैं फटाफट से फिर निकल आई हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ, तो कुछ नहीं होता, कभी कभार बंदे को ना टाइम से भी चले जाना चाहिए। अभी आज वैसे ऐसा रश नहीं है,
मेरे ख्याल में तो ये था कि आज यूनिवर्सिटी ओपन होगी है, सारी बात है। वो थी लास्ट वीक तो शायद पूरा इनको छुट्टियां थी, लेकिन हम लोगों को छुट्टियां नहीं थी। तो मेरा था ख्याल कि आज बहुत रश होएगा, लेकिन अभी तक तो कोई रश का नामो निशान भी नहीं है, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। तो फिर मैं फटाफट से पहुंची हूँ लैब में जैसे ही पहुंची हूँ तो हो गए थे तकरीबन 9:15। और आज क्या हुआ कि वैसे मैं ना वहाँ से पैदल ही जाती हूँ आगे। आज मुझे पता चला कि मैं तो अच्छी खासी लेट हो गई हूँ, तो मैंने फटाफट से वहाँ से फिर करवाई टैक्सी। वो टैक्सी वाले अंकल वाला क्या कहते हैं वो बेटे वहाँ यहाँ पे ना हमें 100 रुपया देना पड़ा। मैंने दूसरी बात नहीं की, मैंने कहा अच्छा अंकल आप ले लें, आप फटाफट बस मुझे पहुँचा दें। तो फिर मैं वापसी पे इंतज़ार के लिए ये लेके खजूरें, वो मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ था। जैसे ही मैं आई हूँ तो कहता है, मैंने कहा वो ने खाएगा, कहता है हाँ खाऊंगा, ऐसे सारे ही ला रहा था इतना मज़े का। फिर इसको सख्त किस्म की लगी हुई थी भूख, मैंने इसको खजूर खिलाई है और साथ ही मैंने इसके लिए दूध गर्म करके ले गई हूँ, वो इसने पिया। तो बस यही थी मेरी रूटीन कल से लेकर आज दिन तक। बाकी क्या हम नेक्स्ट ब्लॉग में बनाएंगे ये। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।